हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है गांव की गवार नंदे आई शहरी भाभी के घर। यह कहानी है सीमा और उसकी 3 नंदों की, जो गांव की ठेठ किस्म की नंदे थी। सीमा एक आधुनिक और शहर में पली बड़ी महिला थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ससुराल में उसे इतनी विविधता और इतने रोचक किरदार देखने को मिलेंगे। सीमा की 3 नंदे चंपा, ममता और गीता जब अचानक सीमा के शहर वाले घर आ धमकी, तो घर में हास्य और अजीबोगरीब घटनाओं का एक तूफान आ गया। सीमा और उसके पति रमेश अपने छोटे से फ्लैट में बड़े ही आराम से रहते थे, लेकिन एक दिन गांव से अचानक चंपा, ममता और गीता आ धमकी। गांव से पहली बार शहर आईं इन नंदों के लिए शहर किसी अजूबे से कम नहीं था। सीमा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये तीनों उसकी आरामदायक जिंदगी में हंगामा मचाने वाली हैं। नंदों को सबसे पहली मुश्किल शहर के बाथरूम में हुई। गांव में खुले में नहाने धोने की आदत की वजह से वे घर के छोटे से बाथरूम में घबराई हुई सी लगी। गीता ने बाथरूम की सफाई पर सवाल उठाए और ममता ने बाथरूम के चूल्हे पर सब्जी पकाने की कोशिश की। सीमा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ये शहर का फ्लैट है, यहाँ चीजें थोड़ी अलग होती हैं। लेकिन उनकी मासूमियत और अजीबोगरीब सवालों ने सीमा को हंसी से लोटपोट कर दिया। सीमा के घर में आधुनिक चीजें थीं, जैसे मिक्सर, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन। चंपा को पहली बार मिक्सर देखकर लगा कि यह पिसाई करने का एक अनोखा तरीका है। उसने पिसाई के लिए मिक्सर में न केवल मसाले बल्कि सब्जियां और चावल भी डाल दिए। जब मिक्सर का ढक्कन खुला तो सब कुछ सीमा के चेहरे पर बिखर गया। ममता ने माइक्रोवेव को देखकर कहा, अरे भाभी, ये तो अलमारी जैसी चीज क्यों है। जब उसने माइक्रोवेव को अलमारी समझकर उसमें अपने कपड़े रखने की कोशिश की, तो सीमा ने उसे रोका और समझाया कि यह खाना गर्म करने का यंत्र है। गीता के लिए वॉशिंग मशीन किसी जादुई पिटारे से कम नहीं थी। उसने उसमें बाल्टी भरकर कपड़े डाल दिए और फिर मशीन चालू कर दी। अचानक मशीन ने कपड़ों के साथ साथ बाल्टी को भी गोल घुमा दिया। सीमा ने ये दृश्य देखकर सोचा कि अगर उसने नंदों को शहर में छोड़ दिया तो वो अकेले ही शहर का नक्शा बदल देंगी। सीमा के कपड़े नंदों के लिए बड़े अजीब थे। उन्होंने देखा कि सीमा जीन्स पहनती है तो उनके होश उड़ गए। चंपा ने कहा, अरे भाभी, ये लड़कों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। सीमा को उनकी मासूमियत पर हंसी आ गई और उसने समझाने की कोशिश की कि यह शहर का फैशन है। इसके बाद तीनों नंदों ने एक बार शहर का फैशन अपनाने की ठान ली। वे बाजार गईं और जीन्स और टी-शर्ट खरीद लाईं, लेकिन उन्होंने पहनने का तरीका ही अलग निकाला। चंपा ने जीन्स को सलवार की तरह कमर के ऊपर तक खींच लिया, ममता ने टी-शर्ट को उल्टा पहन लिया और गीता ने जीन्स को पजामे की तरह नीचे लटका लिया। जब सीमा ने उन्हें देखा तो हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगा। जब तीनों नंदों ने सीमा के लिए खाना बनाने की ठानी तो उन्होंने ऐसी अजीब अजीब चीजें पकाई कि सीमा की भूख ही मर गई। उन्होंने अपने गांव के तरीकों से शहर के स्टोव पर रोटियां सेंकनी शुरू की, जिसमें आटे के साथ चावल, दाल और शायद थोड़ा सा तेल भी मिला दिया। ममता ने सलाद में सब्जियां काटने की बजाय
पूरी सब्जी का एक हिस्सा सीधे सलाद के कटोरे में डाल दिया। सीमा ने देखा कि खाने की थाली में क्या रखा है और ममता ने उसे प्यार से कहा, भाभी, गांव की सौंधी खुशबू है, शहर में इसको चखकर देखो। सीमा ने बड़ी मुश्किल से एक कौर खाया और सोचा कि शायद यही उसकी अग्नि परीक्षा है। तीनों नंदों ने पहली बार मोबाइल फोन देखा और उसे सीटी बजाने वाला यंत्र समझ लिया। गीता ने तो मोबाइल में अपने कान से चिपका कर उसे चिल्लाते हुए कहा, अरे, इसमें तो आवाज आ रही है। सीमा को समझाना पड़ा कि मोबाइल कैसे काम करता है, लेकिन उनकी मासूमियत और अजीबोगरीब हरकतों से वह ठहाके लगाती रही। चंपा ने सेल्फी लेने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कैमरे को अपने मुंह के पास ले जाती और तस्वीर खींचने से पहले उसकी मुंह की तस्वीर आ जाती। आखिरकार सीमा ने उन्हें समझाया कि कैमरे से दूरी पर रहकर ही अच्छी सेल्फी आ सकती है। गांव का अपना मजा है। जब नंदों का गांव लौटने का समय आया तो सीमा थोड़ी उदास थी। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसकी नंदे थोड़ी गंवार थी, लेकिन उनकी मासूमियत और अपनेपन ने उसके जीवन में खुशियों के रंग बिखेर दिए थे। तीनों नंदों ने जाते वक्त सीमा को गले लगाया और कहा, अरे भाभी, तुम भी कभी गांव आना, हमारे साथ भी थोड़ा गांव का मजा लेना। सीमा ने सोचा कि अब शायद उसे भी गांव जाने का समय आ गया है, जहां वह अपनी नंदों के साथ और भी अधिक हास्य भरी यादें बना सकेगी। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि कभी-कभी हंसी ठिठोली और हल्के फुल्के पलों से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। सीमा को अपनी गंवार नंदों के साथ बिताए हुए ये अनोखे पल हमेशा याद रहेंगे, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई खुशबू भर गए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।